डॉक्टर फिजा खलीफा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बलूचिस्तान तो आजाद होने वाला है। उसने तो अपने आप को आजाद देश भी घोषित कर दिया है। बहुत बढ़िया। और अगर उनकी माने तो लगभग 85% बलूचिस्तान के एरिया पे उन्होंने अपना कब्जा कायम कर लिया है। हाँ भाई हाँ। और जिसे तुम सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलते हो, वो भी भारत के साथ शामिल होना चाहता है। वाह वाह। तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी के जुल्म सितम से परेशान होकर आखिरकार उन्होंने ये नारा दे दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पीओके से ये नारे सुनने के बाद में आसिम मुनीर को तो नींद नहीं आएगी भैया। इस वक्त पाकिस्तान को बेहतर गवर्नेंस, माशी मसाइल के हल और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए मौजूदा तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया डियर फिजा खलीफा, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये नारे तुमको सोने नहीं देंगे। वाह भाई वाह। क्योंकि बलूचिस्तान एक अलग मसला है, पीओके एक अलग मसला है। पीओके हमारी टेरिटरी है, हमारी जमीन है, जिसपे पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ 1947 से। हाँ भाई हाँ। भारत सरकार भले बलूचिस्तान लोगों को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन पीओके तो हमारा है, उसको तो हम लेके रहेंगे। और मोदी जी अगर ये प्लान बना रहे हो पीओके वापस लेने का, तो मेरी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, सुन लेना अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचती है तो, कि आप सिर्फ ज़मीन वापस लेना। वहाँ के जो लोग हैं ना, उनको वहीं छोड़ देना। बाकी आप बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं। मेरी छोटी सी बुद्धि में ये बात आई, मैंने आपको बता दी। मैं जानता हूँ। और आपकी खुशी की डोपामीन बढ़ाने के लिए और भी नज़ारे हैं। आप बलूचिस्तान की क्रांति देखिए। अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाकई आई है, लेकिन ये आ गई है। I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji. अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। यार देख ले वजह क्या बना हुआ उधर बलूचिस्तान में। उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और इंडिया का के साथ उन्होंने बोला है कि हमें मानता दो। और रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर कीचड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और गिरने गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने। और बलूचिस्तान के लोग भी भारत से मदद की उम्मीद कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत का तिरंगा भी उन्होंने अपनी धरती से लहरा दिया भैया। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? जगे ब्रातानी माना दयो दाद बख्शे, माँ सर दयो नाम कशे, माँ गैरत शीर मित का। पीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। ये किस किस्म की आजादी चाहिए यार? हाँ ना, वो तभी तो भारत के लिए वो शिव तांडव चला रहे हैं कि भाई साहब भारत हमें मानता है, हम भारत के साथ है, भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के दोस्त है। कोई ऐसी चीजें भी है ना बीच में वजह के इंडिया से मिलती जुलती है ना। उधर जो है ना जेगलात जो माता मंदिर है, जो माता सती जी का पीठ एक गिरा था वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी मैंने तो मुसलमानों को भी उधर पूजा करते हुए देखा, भी वीडियो में भी सामने पता लगा था। एक टोपी पहने हुई थी वो मुसलमान मंदिर में आके पूजा कर रहा था। बिल्कुल, उधर तो सारे मुसलमान भी हैं, सारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, उनकी बड़ी मान्यताएं उधर पूरी होती। सोराब में गुज़श्ता रात पाकिस्तानी जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 27 अफराद कत्ल और जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर एक रियासत आम शहरियों के घरों और आबादियों पर बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत दर्जनों शहरियों के कत्लेआम को मामूल की कार्रवाई समझती है, ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है?
कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं, और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? हैं बलूचिस्तान के जिले सोराब में आज पाकिस्तानी जेट तैयारों ने, जी हां, फाइटर जेट्स ने आज बमबारी की है, और वहां से जो मनाजर हैं वो काश के मैंने ना देखे होते। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए, और फ्री बलूचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि BLA ने कुछ कर दिया, BLA ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि BLA ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये BLA की स्टेटमेंट है।